हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है CS संदीप अरोड़ा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो नया सिलेबस है हमारा CS एग्जीक्यूटिव का, उसका जो पेपर नंबर 4 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो किस तरीके से आपके पूरे के पूरे नए सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ और किस तरीके से इस सब्जेक्ट को तैयार करना है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको इसको अच्छे तरीके से वाइंड अप करने के लिए, इसको प्रॉपर रिवाइज कैसे करना है और कंप्लीट इसको प्रिपेयर कैसे करना है और किस तरीके के बुक्स आपको स्टडी मटेरियल क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक बने रहिएगा बच्चों, तभी फायदा होगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट रखते हैं मिनिमम 500। ठीक है, जो मुझे पता है आपको आप कुछ दिन में पूरा करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है न्यू सिलेबस में। अब इसका सबसे बड़ा कारण पहला क्या है, अगर आप ओल्ड सिलेबस में देखते तो पहले होता था CMA का सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, ये सारा का सारा सिलेबस अभी भी है। उसके बाद FM हुआ करता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का, अब मतलब टोटल कितने का हो गया 160। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट दोनों के दोनों खत्म करके SM आपको पता है पुराने सिलेबस का डिलीट हो चुका है और नए सिलेबस में जो सब्जेक्ट बना है वो कितने नंबर का बना है, हमारा CA प्लस FM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना है हमारा कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ठीक है, आप कहोगे कि हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप डरा रहे हो। डरा रहे नहीं, देखो बहुत एक, अगर आपने महाभारत देख रखी है ना, तो उसमें अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि ये डरना कोई बुरी बात नहीं है, डर जो है वो योद्धा को सचेत बनाता है, इसलिए आपको भी कोई इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छी बात है, आप कोई चीज़ से डर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपने जो जीत है उसके लिए आप बिल्कुल सीरियस हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारा सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और सबसे उससे दूसरी बड़ी बात क्या है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट MCQ होता था, ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, अब ये सब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो फिर भी आप कुछ लिमिटेड छोटे छोटे से पार्ट्स में क्वेश्चन करके आप चल सकता था, फिर भी अब नहीं चलेगा। अब आपको फुल फ्लैज सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल करने पड़ेंगे। अब आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल करने का, इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ने का तरीका क्या है। अब मान लीजिए चाहे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पकड़ लीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, इसमें आपका जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपको एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का करना है, आपको कोई भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा अगर आपके कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर है, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर है ICSI के, जो एक्चुअली में 2012 सिलेबस और उससे पिछले सिलेबस के हुआ करते थे। ठीक है, तो वो आप कर लीजिए। और ICSI का एडिशनल कोई मटेरियल है जो एक्चुअली में अभी तक तो नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस, इससे पहले प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था, प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था। ठीक है, उसमें से आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, वो आई थिंक सो गूगल पे आपको कहीं ना कहीं से शायद मिल जाए। ठीक है, अगर मेरे से अरेंज हुआ तो मैं आपको मुझे मेरे पास हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपको वो एक बहुत अच्छी, ये तो हो गया स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हमारे से क्लासेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली नोट्स प्लस सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा उसके साथ, प्लस आपकी डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज भी ली जाती है वीकली। ठीक है, डाउट सेशन लिए जाते हैं हर सैटरडे और संडे को, सैटरडे मिनिमम मान के चलिए, सैटरडे होते हैं। ठीक है, अगर सैटरडे को मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाते तो देन फिर संडे को भी हो जाती है क्लास। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन क्लास होती है, एटलीस्ट वन क्लास जो वीकली डाउट सेशन के ऊपर होती है। ठीक है, स्टडी मटेरियल, पास्ट क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस मैनुअल जो ICSI का है बहुत अच्छे तरीके से करना है। और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आपको पहले नंबर पे आराम से तसल्ली से एक एक क्वेश्चन करिए।
ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का एक एक क्वेश्चन करिए, फिर दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आप एक एक करके कैलकुलेटर पे आइए। कैलकुलेटर आपका फास्ट होना चाहिए, है ना। कैलकुलेटर की हैबिट डाल लीजिए जिन बच्चों को नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर की जैसे जैसे हैबिट डालते जाओगे वैसे वैसे आपका जो क्वेश्चन अपना करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक ओरल रिवीजन जरूर करिए। जो भी आप चैप्टर करते हैं उसको 2-4 दिन बाद विद इन ए वीक आप उसको क्या कीजिए, उसके मान लीजिए कोई फॉर्मुलेशन है, कोई आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को रिवाइज करिए। ओरल रिवीजन बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें ओरल रिवीजन में कैसे हो गया, कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर किया, ठीक है, मान लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लगा लीजिए, आपने शेयर कैपिटल किया, डिबेंचर किया, डिबेंचर में आपने कौन कौन से टॉपिक किए। ठीक है, डिबेंचर में इशू ऑफ डिबेंचर था, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसमें आप देखिए कि ये मैंने कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो ओरल रिवीजन बहुत जरूरी है। देन उसके बाद एक लास्ट रिवीजन बढ़िया तरीके से। ठीक है, लास्ट रिवीजन क्या, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ओवरऑल डील करने का। ठीक है, देन आपको यहाँ पर एग्जाम में बैठने से पहले, मतलब दिसंबर एग्जाम में या आप जून 24 में बैठे हो, तो एग्जाम में बैठने से पहले आपको एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 बार पूरा का पूरा फुल पेपर जो है वो अपीयर होके देखना चाहिए। मतलब मान लीजिए जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बैक साइड पे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, तो मॉडल टेस्ट पेपर वो ट्राई करके देखिए। या फिर मान लीजिए आप हमारे से क्लासेस लेते हैं तो आप हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा पेपर लेते हैं। ठीक है, लेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो उसमें आप जहाँ पर भी अगर आप कहीं और लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पर पेपर जरूर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि 3 घंटे में मैं पूरा का पूरा फुल पेपर देने के काबिल हो चुका हूँ या नहीं। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद हमारे PDF नोट्स। अगर जो हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी भी, और वीकली डाउट सेशन होगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।